हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द एडवांटेजेस एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ योर स्टॉक एक्सचेंज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, अगर आपने नहीं देखी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। जैसे कि आप सबको पता है, स्टॉक एक्सचेंज जो है एक मार्केट है जो कि आपको फैसिलिटेट करती है, जहाँ पे आप अपने स्टॉक्स को या फिर अपने जो है शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं, या कोई भी सिक्योरिटीज़ को बाय या सेल कर सकते हैं। जिस तरीके से जैसे आपको कपड़े खरीदने हैं या फिर जूते चप्पल खरीदने हैं, तो आप किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में जाते हो, वहाँ जा कर के वो सारी चीज़ें खरीदते हो। बट स्टॉक जो है इतना ऐसे छोटी मोटी मार्केट्स में नहीं मिलते हैं, इसके लिए एक अलग मार्केट बनी हुई है जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं जहाँ पे हम स्टॉक्स एक्सचेंज करते हैं, बाय और सेल करते हैं। इंडिया में दो मोस्ट फेमस स्टॉक एक्सचेंज आपके हैं एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर इस स्टॉक एक्सचेंज के एडवांटेजेस क्या हैं। तो इस स्टॉक एक्सचेंज के ये जो मार्केट है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो यहाँ पे अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो हम तीन पार्टीज़ के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। सबसे पहले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कंपनीज़ यहाँ पे आपकी लिस्टेड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है इस स्टॉक एक्सचेंज के, इस मार्केट के। दूसरा, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि आपके और हम हो गए जो कि छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं या बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिहाज से भी इस स्टॉक एक्सचेंज का क्या बेनिफिट है, क्या इसके जो है एडवांटेजेस है। तीसरा, एज अ सोसाइटी होल, तो सोसाइटी के तौर पे भी देखेंगे कि इस स्टॉक एक्सचेंज का क्या बेनिफिट है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी क्या करती है, कंपनी अब यहाँ पे जाती है, अपने आप को लिस्ट कराती है, और यहाँ पे जो है जो कंपनी लिस्ट हो जाती है उस कंपनी के पास अब अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि उसके शेयर्स को जो है ट्रेड किया जा सकेगा मार्केट में। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या है कि कंपनी ने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करा लिया, इसको हम कहते हैं लिस्ट कराना, लिस्टिंग करा ली है, और उसके बाद उसके शेयर्स की जो है खरीद बेच हो सकती है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो भी कंपनी रजिस्टर करती है, यानी कि जो कंपनी लिस्ट करती है, जो कंपनी की लिस्टिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज में, वो ऐसे ही तुक्के से नहीं हो जाती। जैसे लोकल मार्केट में अगर आपको कुछ बेचना है तो इसका आप क्या करते हो, रेडी लेते हो या चले जाते हो, अपना ठेला लेके चले जाओगे, कोई जगह पकड़ लोगे और सामान बेचने लग जाओगे। तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। बट यहाँ पे अगर आपको अपने कंपनी के स्टॉक बेचने हैं, कंपनी के शेयर्स बेचने हैं, तो आपको पहले अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना पड़ेगा, अपने आप की लिस्टिंग करानी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज में। और जब लिस्टिंग की बात आती है तो लिस्टिंग में जो है ऐसे ही नहीं हो जाता कि भैया फेसबुक की प्रोफाइल डालो अपना और बन जाएगी, नहीं। लिस्टिंग का मतलब होता है यहाँ पे कि पूरी एक प्रोसेस से गुजरना, जो कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज की जो भी रेगुलेटरीज होती हैं, जो आपकी सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो सब चीज़ें, सब रिक्वायरमेंट्स चेक करती हैं। वो देखती है कि कंपनी की स्थिति क्या है, क्या कंपनी एक्चुअली में इस लायक है कि इसके शेयर्स खरीदे बेचे जा सके मार्केट में, ओपन मार्केट में, या नहीं। तो काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर रही होती है कंपनी, तभी जा कर के उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने आप को लिस्ट करा सके। कई बार आपने देखा होगा कि कंपनीज जो है अपने आप को लिस्ट कराने से पहले न्यूज़ आपने सुनी होगी कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने लिस्टिंग के लिए जो है पेपर्स फाइल किए हैं, या ये सब चीज़ें फाइल की हैं, और यहाँ पे कुछ कमी आ गई है। तो ये सब क्या है, सेबी सब चीज़ें देखती है। अब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सेबी सब कुछ देख रही है और उसके बाद लिस्टिंग कर रही है, तो आप सोचो जो कंपनी लिस्ट हुई है उसकी अपनी गुडविल कितनी अच्छी बनेगी। तो फर्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपका बेनिफिट होता है, वो आता है कंपनी के लिए, वो है क्रेडिट एंड गुडविल जो है कंपनी की, वो इंक्रीज़ होती है, कंपनी की गुडविल इंक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ अपना जो है चेक करके अपना स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट कराया है। तो हर कंपनी अलाउड नहीं होती है कि वो अपने स्टॉक को जो है, शेयर्स को जो है ट्रेड करा सके स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसीलिए यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में जो है लिस्ट होने से पहले आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि आपकी कंपनी की सारी चीज़ें चेक करने के बाद, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक करने के बाद, फाइनेंशियल आप साउंड हो या नहीं, या फिर आप जो है ठीक मैनेज किए जा रहे हो, कंपनी में जो है क्वालिफाइड पीपल
पीपल आपको मैनेज कर रहे हैं कंपनी को या नहीं, ये सब चीज़ें चेक करने के बाद आपको जो है ये लिस्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो इसीलिए जैसे ही कंपनी लिस्ट हो जाती है, कंपनी जैसे ही आपकी यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाती है, तो यानी कि कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव मार्केट। एक्सटेंसिव मार्केट यानी कि अब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है कि इन्वेस्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री या फिर कहीं से भी जो है आपके स्टॉक को, आपके शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। सो इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन कम टू नो अबाउट द सिक्योरिटी एंड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन सच सिक्योरिटी। तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने का मतलब कि पूरी दुनिया में आपका जो है, जो भी जहाँ भी कहीं भी बैठा है वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। और ये आपके लिए एज अ कंपनी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको जो है इन्वेस्टर्स कहीं से भी मिल सकते हैं। सो सेकंड थिंग इज़ एक एक्सटेंसिव मार्केट मिल के आती है, एक्सटेंसिव मार्केट जो कि बहुत बड़ी मार्केट है। थर्ड वन इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। यहाँ पे क्या है, आपकी वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी में इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एज इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू नो अबाउट द अवेबिलिटी ऑफ सर्टेन सिक्योरिटी, द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ हायर डिमांड। जब लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे कंपनी जो है लिस्ट है या फिर कंपनी जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, बड़ी कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, तो उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर के हाई डिमांड हो जाती है कि हाँ, ये कंपनी इतना सब कुछ चेक करके आई है, गुडविल इसकी अच्छी, क्योंकि गुडविल भी अच्छी है और यहाँ पे जो है आपके बारे में पूरे अब वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि, क्योंकि इट्स वेरी इजी स्टॉक एक्सचेंज पे किसी कंपनी को देखना या हर कंपनीज को देखना। तो वहाँ पे ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में आपके लिए जो है वैल्यू आपकी सिक्योरिटी की वो बढ़ जाएगी, आपकी जो है डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू बढ़ेगी। फोर्थ इज़ योर नॉलेज अबाउट इन्वेस्टमेंट टू द कंपनी, कि भैया आपको जो है कितनी इन्वेस्टमेंट मिल रही है कंपनी को, वो भी आपको पता चलता है। कंपनीज जो आपको कम टू नो फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज कोटेशंस, फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एज वेल एज द इंटेंसिटी ऑफ बायर्स डिमांड। यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट कितनी होने वाली है, कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ कंपनी में जो है स्टॉक एक्सचेंज पे आप लिस्ट हुए हो, आपकी जो है फ्लक्चुएशन हो रहा है प्राइस में, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि बायर की डिमांड की इंटेंसिटी कितनी है, बायर कितना डिमांड कर रहे हैं, कितनी इच्छा कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को बाय करने की या आपके शेयर्स को बाय करने की। सो ये तो हुआ आपका फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर इन्वेस्टर्स, यानी कि आपके और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी हमें या पहला एडवांटेज हमें मिला है कि हमें फैसिलिटी मिली है इन्वेस्टमेंट के लिए। पहले हमें जो है आपको जो पैसे होते थे अगर इन्वेस्ट करने होते थे तो हम बैंक में डालते थे या एफडी में डालते थे, बट नाउ वी हैव मोर ऑप्शंस, वी हैव मोर सच ऑप्शंस, जैसे कि स्टॉक्स ले लेना, बॉन्ड्स ले लेना। तो ये सब क्या है, एक तरीके से हमें भी एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें या फिर जो है और पैसे जो है इस ऐसी चीज़ों में डाल सकें, या फिर जो है ऑप्शन हमें दिए गए हैं कि एफडी और इन सब के अलावा भी आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इन्वेस्टर्स जो है कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज़ ऑन द फ्लोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एज एंड व्हेन दे वांट टू डू सो। सो जब भी वो चाहते हैं वो अपने शेयर्स खरीद बेच सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन किया जाता है किसका, ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका स्टॉक एक्सचेंज हमेशा जो है रेगुलेट होता रहता है सेबी द्वारा। सेबी भी चेक करती रहती है कि कल कुछ गलत तो नहीं हो रहा। जैसे रिसेंटली अरशद वारसी जी का एक केस आया था जहाँ पे उनको पंप एंड डंप के एक केस में उनको स्टॉक एक्सचेंज से कुछ टाइम के लिए बैन किया गया था। हालांकि अब शायद उनको क्लीन चिट भी मिल गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही समझ आया कि भाई देखो ये प्रॉब्लम हो रही है और इस वजह से जो है जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है, उनके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में स्टॉक एक्सचेंज में रेगुलेटर्स जो हैं वो ध्यान रखते हैं और इसको रोकते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टर का भी प्रोटेक्शन होता है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन होता है कि उनके साथ कोई गलत ना हो जाए। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और रेगुलेट होता है अंडर सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, और इसके तहत भी और भी रेगुलेटरी एक्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जुड़े रहते हैं और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन की तरफ भी ध्यान देती है।
पब्लिकेशंस ऑफ कोटेशंस, पब्लिकेशंस ऑफ कोटेशंस यानी कि जो प्राइस आपका है, जो आपके पर्टिकुलर जो भी प्राइस उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का चल रहा है, लेट सपोज आप स्टॉक एक्सचेंज में गए, वहाँ पे 10 तरीके के स्टॉक पड़े हुए हैं, आपको प्राइस जानना है, तो वहाँ पे आपको प्राइस का सारा पब्लिश हुआ आराम से मिल जाएगा। ये बहुत ईजी है, ऐसा नहीं आपको जाके पूछना पड़ेगा, वो ऑलरेडी जो है आप अगर देखोगे, जैसे कि आपके 2 स्टॉक एक्सचेंज है NSE BSE, आप जा करके देखोगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा ये प्राइस चल रहा है, ये प्राइस चल रहा है, या फिर वो प्राइस चल रहा है। सो उस प्राइस का जो भी कोटेशन है या जो भी चीज़ है, जो भी प्राइस की एक्चुअल वैल्यू अभी चल रही है, वो पब्लिश होके रहती है। सो ऑल द स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रेगुलरली पब्लिश करते रहते हैं अपने प्राइस कोटेड फॉर सिक्योरिटी ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट इज हाई कोलेट्रल वैल्यू। हाई कोलेट्रल वैल्यू यानी कि जो सिक्योरिटीज़ हैं जो लिस्टेड हैं वो प्रेफर्ड हैं बाय बैंक्स एंड क्रेडिटर्स आर कोलेट्रल अगेंस्ट लॉसेस। यानी यहाँ पे जो लिस्टेड कंपनीज है, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, वो प्रेफर्ड की जाती हैं बैंक्स और क्रेडिटर्स के, जो कि आपको कोलेट्रल देती है अगेंस्ट लॉसेस। कोलेट्रल यानी कि एक तरीके से सिक्योरिटी, सिंस दे कैन ईजिली सेल सच सिक्योरिटी इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ बोरोवर्स, क्योंकि वो जो है बोरोवर्स अगर डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, डेटर्स अगर डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में वो सिक्योरिटीज़ वो बेच करके यहाँ पे अपनी रिकवरी कर सकती है। वी हैव प्लेज दिस, हु हैव प्लेज दीज सिक्योरिटीज़ विद देम, जिन्होंने भी ये जो है सिक्योरिटीज़ प्लेज की हैं उनके साथ, तो यहाँ पे हाई कोलेट्रल वैल्यू होती है। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, कस्टमर के पॉइंट, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, अब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है कि कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, जो छोटी छोटी जगह पे इन्वेस्टर्स के पास पैसा पड़ा हुआ है वो निकल के आता है, कंपनी के पास जाता है, कंपनी में एज अ कैपिटल यूज़ होता है, एंड देन उसका जो है फ्लक्चुएशन होता है, कंपनी उसको यूज़ करती है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, फॉर फर्दर एक्सपेंशंस, और उससे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, तो कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, कैपिटल बनती है। सो यहाँ पे द एक्सटेंसिव existence of stock exchange include people to save it as provide venue of investment and facilitate buying and selling of security without difficulties। ठीक है, now the next point is प्रमोट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ। प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों? क्योंकि आपका पैसा जो है अब इंडस्ट्री के पास क्या है, इंडस्ट्री जो भी उसको यूज़ करेगी, जिसके पास भी वो पैसा गया है, वो सेविंग्स उसके पास गई है, वो छोटी छोटी जो इन्वेस्टमेंट्स बन करके बड़ी बन करके उनके पास गई है, वो अब क्या करेगी, उस इंडस्ट्री जिसके पास भी गई है वो उसको यूज़ करेगा और इंडस्ट्री में ग्रोथ करेगा। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल फर्म्स कैन बी procured by companies as saving become available for investment with the organized market facilitating purchase and sale of security। Next is प्रॉपर यूज़ ऑफ कैपिटल। यहाँ पे प्रॉपर यूज़ ऑफ कैपिटल भी होगा, क्योंकि कैपिटल क्या हुआ है, अब यहाँ पे कैपिटल जनरेट हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ है, और उससे जो है आप क्या करोगे, उसको सही जगह पे सही आप कह सकते हो सही दिशा में उसको एम्प्लॉय करोगे। सो इन्वेस्टर्स जो है वो जनरली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द मोर प्रॉफिटेबल एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री यूनिट्स। जो भी आप अगर देखोगे एज एन इन्वेस्टर, आप कहाँ पे पैसा लगाओगे, जहाँ पे आपको ऑप्शन लग रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा यहाँ से जो है हमें रिटर्न मिल सकता है, तो इसीलिए आप वहाँ पे पैसा लगाओगे और वो प्रॉपर यूज़ उस कैपिटल का करके आपको जनरेट करके पैसा देंगे। रिड्यूस फ्लक्चुएशन ऑफ सिक्योरिटी प्राइसेस। यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस होता है फ्लक्चुएशन ऑफ सिक्योरिटी प्राइस। स्टॉक में अगर आप जो है काम कर रहे हो, देखोगे तो वहाँ पे जो है बहुत कभी कभार जो है प्राइस एकदम से ऊपर और नीचे जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत जल्दी जो है प्राइस कई बार ऊपर नीचे चले जाते हैं। सो यहाँ पे जब आप सिक्योरिटीज़ परचेज़ करते हो और यहाँ पे फ्यूचर में आपको लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है, तो अभी से जो है लो प्राइस में ही आप उसको ख़रीदने की कोशिश करते हो, ताकि फ्यूचर में उससे पैसा कमा सको और अच्छी जो है यहाँ पे रिटर्न अर्न कर सको। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपका फ्लक्चुएशन जो है सिक्योरिटी प्राइस का वो रिड्यूस होता है, कि एकदम से ना बढ़कर धीरे 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 आपका जो है आपको चेंज मिल रहा है। सो यहाँ आपको एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप यहाँ से अर्निंग का अपॉर्चुनिटी भी ले लेते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शॉर्ट कमिंग। सबसे पहले एक्सेसिव स्पेकुलेशन, बहुत ज़्यादा एक्सेस स्पेकुलेशन होता है। स्पेकुलेशन इज़ व्हाट? स्पेकुलेशन इज़ व्हेन यू पुट योर मनी इनटू अ स्टॉक, और जहाँ पे आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो है मेरे को, यानी कि कम टाइम पीरियड में मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। कई बार क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर कंपनी को लेकर के न्यूज़ आ रही होती है और वहाँ पर आपको पता है कि इसका प्राइस अभी ऊपर जाने वाला है, तो आप उसको लो प्राइस में बाय कर लेते हो और जो है
मे बी आज सुबह बाय किया, शाम को बेच दिया, कल बेच दिया या हफ्ते भर में बेच दिया। तो यहाँ पे जो है स्पेकुलेटर्स ऐसा करते हैं। स्पेकुलेटर्स यानी कि जो इस प्राइस के बीच के जो डिफरेंस आ रहा है उसमें कमाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, उसको हम स्पेकुलेटर्स कहते हैं। जो कि थोड़े टाइम पीरियड के लिए पैसा डालते हैं उसको हम स्पेकुलेटर्स कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटर्स होते हैं। तो ये जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ईविल है इस स्टॉक एक्सचेंज में जो जुड़ा हुआ है। स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ को, जहाँ पे वो फ्यूचर प्राइसेस को कहीं ना कहीं एस्टिमेट कर लेते हैं या फिर जो है उसको लेकर के फोरकास्टिंग करते हैं। वहाँ पे स्पेकुलेटर्स जो है ये डील करते हैं जनरली इन्हीं सिक्योरिटीज़ में जहाँ पे उनको लगता है कि भैया बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे होने वाला है और यहाँ पे हम गेन कर सकते हैं। तो वो उस सिचुएशन में ऐसे स्टॉक्स को ज़्यादा डिमांड में लेकर के खरीद लेते हैं और जब उसका प्राइस एक अच्छी वैल्यू पे चला जाता है तो उसको बेच करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो उससे क्या होता है, अगेन डिमांड में और यहाँ पे कमी आ जाती है और प्राइस वापस से नीचे आ जाता है। नेक्स्ट इज वाइड फ्लक्चुएशन इन प्राइस। वाइड फ्लक्चुएशन इन प्राइस होता है ड्यू टू मैनी रीजंस कुड बी योर पॉलिटिकल रीजंस, सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स। लाइक आपका हिंडनबर्ग रिसर्च जो रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उसकी वजह से अडानी के शेयर्स ऑलमोस्ट जो है 40% तक डाउन हो गए थे। ठीक है, इवन मोर देन 40%, कुछ तो 50% 60% भी डाउन हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जो कि 3,000 रुपये पे थे, जो कि आपके जो है 2800 रुपये पे थे, वो आपके गिर के जो है आपके 1000 रुपये तक पे आ गए थे कई शेयर्स के। तो वहाँ पे कंपनी के शेयर्स के, सॉरी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, जो आपका प्राइस में फ्लक्चुएशन है वो बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है। तो जो बेचारे कहते हैं ना कि नरम दिल के लोग हैं वो यहाँ पे ना आए, वो वाली सिचुएशन थी। तो यहाँ पे जो है वाइड फ्लक्चुएशन होती है। तो सिक्योरिटी प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती है ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि जो आपने प्रिडिक्ट भी नहीं किया था उसके बारे में, चाहे वो पॉलिटिकली भी आपने कई बार देखा होगा कि जैसे 2014 में मोदी जी की जब फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम शेयर मार्केट बहुत ऊपर गया था। उसी तरीके से जो है पॉलिटिकली कई बार क्या होता है कि बजट, इस बार का जो बजट सेशन था 2013 का, उस टाइम पे मैंने खुद देखा था कि जो है आपकी मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा आपका स्टॉक मार्केट चल रहा था एंड देन दोपहर के टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 2 के आसपास के, तो वहाँ पे क्या हुआ, शेयर मार्केट कम से कम 1000 पॉइंट नीचे जा करके वापस ऊपर गया। तो ये क्या है, हाई फ्लक्चुएशन, वाइड फ्लक्चुएशन। तो इस तरीके से जो है पॉलिटिकल रीजंस कुड बी देयर, सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स कुड बी देयर, जो कि आपका ये वाइड फ्लक्चुएशंस कर सकता है। एंड सम रूमर्स कुड बी देयर, जो कि आपके कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज़ ने फैलाई है ताकि आपको जो है लॉस हो सके या उनको कुछ प्रॉफिट हो सके। तो उस सिचुएशन में भी, जैसे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में खुद उसने बोला था कि भाई हमने जो है शॉर्ट सेलिंग कर ली है, यानी कि हमने ले रखे थे, हमने शॉर्ट सेलिंग की है, तो उसने भी उसमें से पैसा जो है कमाया ही है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है आपके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जहाँ पे आपका ये वाइड फ्लक्चुएशन का रीज़न हो सकता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।